के कई हिस्सों में गर्मी से लोग बेहाल हैं। कहीं पर मानसून की पहली बारिश होने से ही थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसी पर होगी आज की आगे की चर्चा। कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई, लेकिन वहां पर बादल छाने से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो गर्मी से लोग यहां पर परेशान हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो रविवार तक बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी भी बारिश का इंतजार है। तो देखिए, लगातार हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर लोग गर्मी से बेहाल हैं, बदहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई प्रदेशों में मानसून ने दस्तक दे दी है और कई प्रदेशों में तो बाढ़ जैसी स्थिति भी मानसून की पहली बारिश से ही बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में अभी भी बारिश का इंतजार हो रहा है। कई शहरों में फिलहाल मौसम का मिजाज बदलने के बाद लोगों को अब ये उम्मीद है कि जल्द ही उनके क्षेत्र में भी बारिश होगी और उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी की मार लगातार झेल रहे हैं लोग। दिल्ली एनसीआर में लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बारिश हो चुकी है। कई शहरों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कहीं छाए बादल हैं तो कहीं लू कर रही है परेशान। जी हाँ, तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी की मार इस वक्त भी जारी है। आपको बता दें कि जिस तरह से देश के तमाम राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में दिल्ली और एनसीआर वासियों को भी अब ये उम्मीद है कि उनके क्षेत्र में भी जल्द से जल्द बारिश होगी और उन्हें इस चिलचिलाती हुई धूप से और गर्मी से राहत मिलेगी। तो फिलहाल दिल्ली और एनसीआर में गर्मी की मार जारी है। हालांकि कल छिटपुट बारिश के साथ मानसून ने थोड़ी सी दस्तक जरूर दी, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी का वही माहौल वहां पर देखने को मिला। कई शहरों में हालांकि मौसम बदलता हुआ भी नजर आया, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश के बाद उनके चेहरे खिल उठे, राहत उन्हें गर्मी से मिली। तो ऐसे में लगातार दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी बारिश का बेसब्री से इंतजार है और रविवार तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, लगातार हम यही बता रहे हैं कि इस बार की गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है और इस बार जितना गर्मी ने परेशान किया, शायद ही उतना किसी गर्मी ने परेशान किया हो, क्योंकि लगातार हमने देखा कि गर्मी अपने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ती जा रही है और गर्मी के चलते ही लोगों को पानी की समस्या से भी दो चार होना पड़ा, लोगों को बीमारियों की चपेट में भी आना पड़ा। कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी, बेजुबानों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ा, लोगों को आवागमन पे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापारी वर्ग पर भी इसका खासा असर पड़ा और किसानों की फसलें भी सूखती हुई दिखाई दी, उन पर भी इस गर्मी का काफी ज्यादा असर इस बार देखने को मिला है। तो लंबे समय से बारिश का इंतजार लोग कर रहे हैं और फिलहाल देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है और देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी भी बारिश होने का बेसब्री से इंतजार। और इस बीच अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ अमित मिश्रा मथुरा से, अनिकेत तिवारी लखनऊ से और हिमांशु कन्नौज से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अनिकेत, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह का माहौल अभी लखनऊ में देखने को मिल रहा है? राजधानी इस बार गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान होती हुई नजर आई। गर्मी से राहत मिलने की कितनी उम्मीद अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना?
अब मनीषा देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो जो आसमान से आग बरस रही थी, उस आग में कहीं ना कहीं थोड़ी नरमी जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। परसों से अगर हम बात करें तो परसों से जो तेज हवाओं के साथ में जो छुटपुट जो बारिश हुई है मनीषा, तो उस बारिश से कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर आम जनजीवन को मिलती हुई नजर आई है। और अगर हम तापमान की बात करें तो जो बीते दिनों जो तापमान दोपहर 2:30 बजे 40 के पार पहुंच जाता था, वो तापमान आज 35 डिग्री के पास पहुंच बना हुआ है। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट आई। तो निश्चित तौर पर जो गर्मी जो थी, उस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि अगर मनीषा मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो आंचलिक मौसम वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि आने वाले 24 तारीख के बाद में जो मानसून है वो उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। लेकिन जो गर्मी है वो फिलहाल इसी तरह से बनी रहेगी। धूप छांव का जो खेल है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरह की आग जो बरस रही थी उसमें थोड़ा नरमी जरूर है। और जो हीट वेव की जो बात की जा रही थी मनीषा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लू कहा जाता है, वो फिलहाल अभी थोड़ी कम हुई है। और जो हवा चल रही है उसमें थोड़ी ठंडक महसूस कर सकते हैं। और अगर बात करें तो तमाम जो बेजुबान जानवर हैं उनको भी थोड़ा राहत मिलती हुई नजर आई है। इसके साथ ही तमाम जो कामगार, जो रेहड़ी खुमचे, जो दुकानदारी जो करते हैं जो सड़कों पर, उनके लिए भी कहने कि थोड़ी राहत की सांस जरूर है। क्योंकि मौसम में थोड़ा तब्दीली, थोड़ा परिवर्तन जरूर तापमान में देखने को मिला है। थोड़ा तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोग थोड़ी राहत की सांस जरूर लेते हुए मनीषा नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आने वाले 24 तारीख के बाद में मानसून दस्तक उत्तर प्रदेश में देगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जो धूप छांव का जो खेल है मनीषा, वो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में देखने को मिल रहा है। और राजधानी लखनऊ में भी लगभग स्थितियां वैसी ही हैं मनीषा। ठीक है, आजमगढ़ से राम अवतार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। राम अवतार, आजमगढ़ की स्थिति क्या कुछ है? क्या यहाँ पर भी धूप छांव का खेल देखने को मिल रहा है, या सूरज देवता अभी भी आंख मिचौली खेल रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, बता दो कि 48 घंटे पहले जिस तरह से हल्की मतलब बारिश हुई थी आजमगढ़ में, उसे लेकर के जहां लोगों में काफी राहत हुई है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। कारण कि उनकी अब ये धान की फसल जो है उस पर जुताई अभी शुरू हो जाएगी, तो पशु पक्षी को भी थोड़ी राहत मिली है। लेकिन जो ये उमस भरी गर्मी है, ये लोगों को परेशान कर रही है। हाँ, एक चीज तो जरूर है कि अब जो गवई भाषा में जिसे कहते हैं लू, वह लू अब नहीं चल रही है। लोगों को गर्म हवाओं से जहां राहत मिली है, जिसे लेकर के कुछ लोग हल्की सांस ले रहे हैं कि हाँ कम से कम थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन हवाएं नहीं चल रही है, उमस हो रही है। जैसा कि आप देख सकती हैं कि पूरी तरह से इस समय जो तापमान है वो 35 से 38 डिग्री के बीच में बना हुआ है। लेकिन किसान के लिए जहां ये मोती की बारिश थी 48 घंटे पहले, तो वहीं जानवरों, जो अनबोलता पशु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी हल्की राहत दी, तो आम जनजीवन भी काफी राहत महसूस कर रहा है। फिलहाल उमस भरी इस गर्मी से निजात पाने के लिए जहां बारिश अति आवश्यक है, वहीं लू से लोगों को थोड़ी राहत है। मेरी मौसम विभाग के अधिकारियों से जब बात हुई है तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 24 तारीख के बाद, जो ये प्री मानसून के बाद जब बारिश होगी, तब मानसून आ जाएगा उत्तर प्रदेश में और फिर बारिश झमाझम होगी। और कारण कि देखिए अब कल से या यानी कहिए आज ही से आषाढ़ का महीना भी शुरू हो जा रहा है, तो आषाढ़ के महीने में बारिश होती है और बारिश अगर होगी तो निश्चित फसल भी अच्छी होगी, लोगों को राहत भी मिलेगी और जो अनबोलता पशु हैं उन्हें भी काफी हद तक मनीषा जी राहत मिलेगी। जी हिमांशु, कन्नौज की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? वहां पर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना, मौसम किस तरह का अभी बना हुआ है कन्नौज में? वो लगातार बढ़ रही टेम्परेचर हालांकि बेहद डाउन हो चुका है। जो 48 था, 44 था, वो आज सिमट कर 35 ही रह गया। लेकिन जिस तरह से कल जो बारिश हो गई थी, बारिश के बाद उमस एक बार फिर से बढ़ी है, जिससे आम जनमानस में काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि गर्मी तो हो रही थी, वहीं जिसकी बात किया लू चलने की, लू में जो रोकथाम लगी है, लू इसमें नहीं चल रही है। लेकिन उसके बाद जो उमस हो रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इससे काफी लोग परेशान। हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे पब्लिक से, आखिर किस तरह से यहाँ पर जो गर्मी थी उसमें प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर थी, कैसे उनका इसमें जीवन चला। सर क्या नाम था? सर गर्मी किस तरह से राहत देखने मिल रही है? अरे गर्मी इस साल जो पड़ी है हमारे जाते तकरीबन 20-25 सालों में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी है। बेचैन है आदमी, मौसम का इंतजार है, बारिश का इंतजार है। जिस तरह से हमने बात की यहाँ पे, तो जनता भी कह रही है कि बारिश को इंतजार है। हालांकि महज 3 दिन बाद यानी 24 तारीख के बाद यूपी में मानसून आएगा, उससे अब ये देखना होगा मानसून आने से कितना आराम मिलता है। उसके साथ में जो कन्नौज से बात करें, यहाँ पे कई सारी ऐसी नदियां थी तो बिल्कुल सूख चुकी है, जिसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार ज्ञापन भी दे रहे थे। हालांकि आप प्रशासन की बात करें तो प्रशासन
बिल्कुल ढीला डाली कर रहा है, जहाँ की अगर बात करें सिंचाई विभाग ने अभी तक पानी छुड़वाने की बात नहीं की। लेकिन वहीं गर्मी की बात करें, उमस भरी जो गर्मी है उससे आप लोग काफी परेशान हो, टेम्परेचर हालांकि कम हो चुका है जी। ठीक है अनिकेत, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, तो जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कि लगातार अब सूर्यदेव भी आंख मिचौली वहां पर खेलने लगे हैं, धूप छांव का खेल वहां पर दिखने लगा है, ऐसे में अगर मानसून की बात की जाए, मानसून प्रवेश कर ही चुका है प्रदेश में, तो ऐसे में क्या लगता है कि देश की, माफी चाहेंगे, प्रदेश की राजधानी उस मानसून के लिए कितना तैयार? क्योंकि जब भी बारिश होती है लखनऊ की कुछ सड़कों पर काफी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार के मानसून के लिए राजधानी पूरी तरह से तैयार? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए मानसून की, तो मानसून का जो अनुमान है बताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि आने वाले 24 जून के बाद में उत्तर प्रदेश में जो मानसून है अपनी दस्तक दे सकता है। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो चाहे जिला प्रशासन हो या फिर मंडलायुक्त की बात करें, तो लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि हम पिछले समय में भी देख चुके हैं, पिछले साल भी जब बरसात का जब मौसम था तो राजधानी लखनऊ में तमाम वो गलियां थी जो कहीं ना कहीं लबलबा गई थी, भर चुकी थी, और कहीं ना कहीं जल भराव की जो समस्या है वो अलग अलग राजधानी के अलग अलग कोनों में देखने को मिली थी। हालांकि अगर बात की जाए प्रशासन की, तो पहले ही एहतियात बरतते हुए मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बैठक करी है और ये निर्देश पहले ही जारी कर दिया है कि जहां भी जल भराव की जो समस्या पूर्व के समय में देखने को मिली है मनीषा, वहां पर सुनिश्चित कर लिया जाए कि उन जगहों को पॉइंट करके वहां पर यह प्रयास करें कि जल निकासी की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से वहां पर व्यवस्थित किया जाए। उसको लेकर नगर निगम की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का मनीषा ये अनुमान है कि आने वाली 24 जून के बाद में उत्तर प्रदेश में मानसून अपनी दस्तक देता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये अभी निश्चित नहीं है कि 24 तारीख के बाद में जो मानसून है वो दस्तक देगा। फिलहाल अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन जरूर अपनी तैयारियों को लेकर पूरा चाक चौबंद है। वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का जो नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह है वो लगातार बैठक कर रहे हैं और सभी जो शेल्टर्स होम है वहां पर फिलहाल गर्मी को देखते हुए जो कूलिंग स्टेशन बनाने की बात नगर आयुक्त ने पहले ही की थी। इसके साथ ही मंडलायुक्त ने भी निर्देश दिया था कि जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में जो कामगार, जो दिहाड़ी मजदूर जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कूलिंग स्टेशन बनाना हो या फिर पानी की सुविधा हो या फिर छावदार टीन शेड बनाना हो, तो उन सभी पर्याप्त आवश्यकताओं को, जो मूलभूत आवश्यकताएं गर्मी के मौसम में उस गर्मी से निजात दिलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करना के लिए जो निर्देश हैं वो मंडलायुक्त पहले दे चुकी हैं। हालांकि जैसा कि मानसून की अगर बात करें मनीषा, तो फिलहाल जो उम्मीद है वो 24 जून के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 24 जून के बाद में उत्तर प्रदेश में मानसून अपनी दस्तक देगा और इसको लेकर कहने कि प्रशासन अपनी तैयारियों में अभी से जुट चुका है मनीषा। ठीक है, तो सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, इस पर चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। तो देखिए लगातार मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है प्रदेश में, देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि कब तक बारिश होती है, कब तक मानसून अच्छी तरह से दस्तक देता है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि लगातार चर्चा चल रही है कि कहीं गर्मी की मार तो कहीं राहत की फुहार। जी हां, लगातार प्रदेश के लोग जो हैं, देश के तमाम राज्यों के लोग जो हैं, वो बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ मौसम को लेकर अपडेट देने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लगातार सहयोगी जुड़े हुए हैं और इसी कड़ी में मथुरा से हमारे साथ अमित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हुए, तो अमित, मथुरा को लेकर, मौसम को लेकर क्या जानकारी वहां पर देना चाहेंगे? सूर्यदेव को प्रकोप को कम करने के लिए इंद्र देवता वहां पर कितना मेहरबान नजर आ रहे हैं? इंद्र देवता की मेहरबानी मथुरा में कब तक बरसती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, मैं मनीषा बताना चाहूंगा कि इस समय गर्मी के हालात देखने को मिल रहे हैं कि आम जनमानस के साथ में जीव जंतुओं का भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरा गर्मी का इतना इस तरीके से सितम देखने को मिल रहा है कि काफी भीषण गर्मी और 47 और 48 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इस समय जो लोगों को जीने का जो समय देखने को मिल रहा है कि वो इस समय ऐसे हालात बने हुए हैं कि लोगों का घर से भी निकलना दुर्लभ हो रहा है। और लगातार गर्मी का सितम जो बरस रहा है उसको देखते हुए मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। और गरम लू जिस तरीके से देखने को मिल रही है और गरम लूओं के चलते
लोग काफी परेशान हैं। और यहाँ तक देखा जा रहा है ना तो अभी तक कोई बारिश का कहीं तक दूर दूर तक देखने को मिल रहा है कि बारिश कहीं से हो, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर पानी की भी समस्याएं होती है और दिखाई दे रही है, बिजली की भी समस्याएं, क्योंकि बिजली भी पूरी समय से नहीं मिल पा रही है, और जिसको लेकर के बिजली की समस्या की वजह से घरों में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, लोग काफी परेशान हैं। और ऊपर से गर्मी का सितम जिस तरीके से है, उससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां तक कि देखा जा रहा है, जीव जंतु जो पशु पक्षी हैं वो भी अपने बचाव के लिए जगह जगह इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि ना अभी कोई बारिश पता है, मौसम विभाग भी 24 तारीख तक मानसून आने की घोषणा कर रहा है, लेकिन अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि 24 जून तक मानसून आएगा या नहीं आ पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, गर्मी काफी ऊपर दिखाई दे रही है, और 47 और 48 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जी मनीषा। ठीक है राम अवतार, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, राम अवतार, तो लगातार जो आजमगढ़ की जनता है उसको तो बेसब्री से इंतजार है ही मानसून का, लेकिन वहां का नगर निगम कितना अपने आप को तैयार समझ रहा है? किस तरह की व्यवस्थाएं मानसून के प्रवेश से पहले ही वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए मनीषा जी, नेटवर्क 10 हमेशा जनता से जुड़ी समस्याओं को बुलंदियों से उठाता है, आवाज बुलंद करता है। जैसा कि अभी आपने सवाल कर दिया है कि नगर निगम की क्या समस्याएं हैं, तो यही हमारी पहचान है। आपको बता दूं कि नगर पंचायत में 48 घंटे पहले जो हल्की सी बारिश हुई थी, जहानागंज नगर पंचायत थी तो इसने पोल ही खोल दी थी, तो मुबारकपुर नगर पालिका से भी जल जमाव की समस्याएं खड़ी हो गई थी। फूलपुर सराय भी सहित विभिन्न पंचायतों से नगर पालिका से ये सूचनाएं मिलने शुरू हो गई थी कि जल जमा हो गया है, और स्थिति ये है कि लोग सड़कों पर पानी लग गया है, लोग जाना आना भी दुर्लभ हो गया था। नाले जो हैं, जो कि नाले की सफाई नहीं हुई थी, वो नाले भर गए थे, चौक कर गए थे, जबकि ये हल्की बारिश हुई थी। अगर ये मानसून की बारिश हो जाती तो निश्चित मनीषा जी आपको बता दूं कि पूरी तरह से आजमगढ़ में जितनी भी नगर पंचायत हैं और जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, सबकी पोल खुल जाती है। और यह ऐसा नहीं है कि यह इसी वर्ष हो रहा है, यह हर वर्ष की यही कहानी है। हर वर्ष नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका प्रशासन हो, बरसात से पहले तो इतने लंबे लंबे लचीलेदार जनता को भाषण देते हैं, वादे करते हैं कि मानो इस बार बरसात में कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हल्की बारिश होती है, सड़कों पर जमाव लग जाता है, आने जाने वालों को काफी परेशानियां होती हैं, नालियां चौक ले लेती हैं, सीवर का पानी सड़क पे बहने लगता है, और इसे लेकर के आम जनमानस जो है वो काफी परेशान हो जाता है। और नगर पंचायत की हाल ये है, नगर पालिका की हाल ये है कि इनकी पास जब समस्या लेकर के लोग जाते हैं तो वो कान में मानो रुई डाल करके और कुंभकर्णीय निद्रा में सो जाते हैं, और कहते हैं एसी के कमरे में से कि ठीक है हम दिखवा लेते हैं। और इस तरह से जनता हमेशा परेशान रहती है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है मनीषा जी, यह हर बार की एक ही कहानी है कि नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो चाहे जिला प्रशासन हो, अगर बारिश हुई तो जल निकासी को लेकर के पूरी तरह से आम जनमानस परेशान हो जाता है। जैसा कि आपने सवाल उठाया है, निश्चित इस सवाल पर इनकी अगर कुंभकर्णीय निद्रा टूटती है तो शायद आने वाले जो 24 तारीख से मानसून आ रहा है उस पर कुछ हद तक ये कार्रवाई करें, और जो जल जमा होता है उस पर निश्चित आम जनता को निजात मिल सके। अब तो ये देखना है कि इस मानसून में इस बार के बारिश में कहां तक ये सफल हो पाते हैं। नगर निगम पालिका हो चाहे जिला प्रशासन हो चाहे नगर पंचायत प्रशासन हो, चाहे क्षेत्र के हर गांव में नालियों कचड़े और सड़कों पर पानी लगना तो ये आम बात हो जाएगी मानसून में। जी मनीषा जी। बिल्कुल। और हिमांशु, जिस तरह से अभी राम अवतार उपाध्याय ने एक बात कही है कि हर क्षेत्र की यही कहानी है कि मानसून अगर आ जाए तो दिखता हर जगह पानी पानी है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कन्नौज में जो व्यवस्थाएं हैं वो मानसून से पहले दुरुस्त कर ली गई हैं, मानसून आने से पहले मानसून की पूरी तैयारी कन्नौज में होती हुई? जिसको आपके सरकारी में जिसको प्रशासन के उन्होंने बताया कि लगातार जो बैठकें हैं वो प्रशासन के द्वारा वो की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत की बात करें यहाँ पर ऐसी कोई जो सफाई कर्मचारी हो या फिर नगरपालिका अध्यक्ष हो, कोई भी खास ऐसे कदम नहीं उठाया गया जिससे आगे आने वाले जो मानसून जो हो जाती है वो 10 के पास पड़ी। लेकिन कई शहर कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर वैसे चोट की चोट पड़ी हुई है, जब अभी सफाई उनकी नहीं हो रही तो आगे आने वाले बरसात के मौसम में वो जो नालियां हैं वो वहाँ पर तालाब बन जाएगा, वही जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाएंगी। ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा हर बार होता है। लेकिन अब देखना हो आप आखिर कब ये नगर पालिका अध्यक्ष
कब ये जो सभासद है कब जगते हैं, क्योंकि जिस तरह से राम जो लोग सो रहे हैं, तो वाकई में ऐसे ही हर जिले का प्रशासन जो हर जिले का जो अधिकारी जो नगरपालिका जो अध्यक्ष है वो ऐसे ही सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि अपने नंबर को बढ़ाने के लिए सफाई कर्मचारी कभी कदा देते हैं, लेकिन फिर जस के तहत वैसी स्थिति बनी हुई है। ठीक है अनिकेत, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, अनिकेत अगर राजधानी लखनऊ के कुछ क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर थोड़ी सी बारिश होने के बाद स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो निशातगंज की हम बात कर ले, चाहे मवैया पुल के नीचे की बात कर ले, स्थिति बेहद चिंताजनक हो जाती है। तो ऐसे में क्या उन क्षेत्रों में अभी से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं? देखिए निश्चित तौर पर मनीषा अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो जब मानसून आता है और बड़ी बृहद रूप में बारिश जब राजधानी लखनऊ में होती है, तो हमने भी तस्वीरें देखी हैं कि जो जलभराव की जो समस्या है वो अलग अलग कोनों में राजधानी में देखने को मिलती है। न केवल मवैया पुल बल्कि फैजुल्लागंज जो पुराना लखनऊ कहा जाता है, या फिर दुबग्गा की बात करें या फिर ठाकुरगंज की बात करें, ये तमाम जो लखनऊ के जो पुराने इलाके हैं, या अलीगंज की बात करें, तो जानकीपुरम विस्तार की बात करें, तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर जलभराव की समस्या अमूमन देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात करी जाए विभागों की, तो चाहे नगर निगम हो या फिर मंडलायुक्त रोशन जैकब की बात करें, तो उनको भी हमने तस्वीरों में देखा भी है कि बारिश के समय में वो खुद चप्पलों को अपने हाथ में लेकर वो निरीक्षण करने निकलती हैं और निर्देश देती हुई नजर आती है कि कैसे जल निकासी की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हर बार स्थितियां जस की तस बनी रहती है मनीषा। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो इस बार पहले से ही कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और बात की जाए अगर नगर निगम की, तो जो इंद्रजीत जो नगर आयुक्त है वो पहले ही से अपने सभी जो 7 जोन है नगर निगम के, उन सभी जोनों में बिल्कुल अनिकेत, तो प्रशासन को तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी भी होंगी, क्योंकि किसी भी समय प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। ठीक है, बिल्कुल अनिकेत, सुना हमने, लगातार तमाम सहयोगियों ने अपने अपने क्षेत्र के मौसम को लेकर अपडेट साझा किया है। तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार सहयोगियों का यही कहना है कि प्रशासन को तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त करनी ही होंगी, क्योंकि प्रदेश में मौसम मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। ऐसे में मानसून से पहले की जो तैयारियां हैं वो अगर अभी से कर ली जाएंगी तो आगामी समय में लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।